इस आंदोलन का फेस तो कहिए सोनम वांगचुक ही हैं। दीपके को कौन जानता है? अभिजीत दीपके का नाम जब वो ये कॉकरोच पार्टी ऑनलाइन बनी, उससे पहले तो उसका नाम भी कोई नहीं जानता था। आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया सेल में काम करता था। अरविंद केजरीवाल का चेला है। ये जिनको नहीं मालूम था उनको भी मालूम हो गया। तो ये पूरा खेल रचा है अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन समस्या ये है कि लीडरशिप नहीं है। अन्ना हजारे के आंदोलन के समय अन्ना थे, फेस थे, जिनकी सत्यनिष्ठा पर किसी को कोई डाउट नहीं था, जिनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था, जिनको सरकार से कुछ नहीं चाहिए था, जिनको राजनीति में नहीं आना था। अरविंद केजरीवाल की उस समय जो क्रेडिबिलिटी बनी थी वो खत्म हो चुकी है। कट्टर ईमानदार से कट्टर बेईमान तक की यात्रा पूरी कर ली है उन्होंने। तो इसलिए वो फेस बनकर सामने नहीं आ पाए। चाहते रहे होंगे लेकिन नहीं आ पाए। दूसरा फेस कोई है नहीं। सोनम वांगचुक का अपना खेल है। वो अरविंद केजरीवाल के बस में नहीं है, उनके कहे में नहीं है कि उनके हिसाब से चलेंगे। ठीक है। और दीपके का कोई, मेरा मानना है कि उसका कोई जो है कोई स्टैंड नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार उससे बात कर रही है, ये एहसान कर रही है। जो परिस्थिति है उसके कारण सरकार की मजबूरी है उससे बात करने की, वरना उसका इन स्टूडेंट से क्या लेना देना। इसलिए मैंने पूछा अगर के एग्जाम से क्या लेना देना। अगर सोनम वांगचुक को सरकार मना ले तो बात बन गई, बन जानी चाहिए। ओके, जब तक कि कोई नया अरोड़ा ना आ जाए। क्योंकि तो मैं चिट्ठी के बाद तो लगता है कि बातचीत बन चुकी है, तभी ऐसी चिट्ठी आई है। अब वो इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया इस्तीफा, जब जितने लोग सड़क पे हैं सब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, और सोनम वांगचुक जो धरने का चेहरा है वो इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं। विचार कर लीजिए इस पर। आप जब सोनम वांगचुक जब पेंशन पर बैठे थे तो उनकी एक ही डिमांड थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। बताइए, यही डिमांड ही थी। मैं खुद वहां धरने पे एक बार ऐसे किया था, तो वही सारी, क्यों बाकी तो मुद्दे थे ही नहीं। तब तो लाठीचार्ज हुआ नहीं था, तो कंपनसेशन का सवाल नहीं था। और कार्रवाई का सवाल नहीं था। एक ही तो डिमांड थी। और तो अब अगर वो इस डिमांड से पीछे हटते हैं तो क्या उनकी कॉल पर ये लड़के वापस चले जाएंगे? यही सवाल, ये प्रश्न है। सरकार की जो रणनीति है, जो मैं समझ पा रहा हूं, वो ये है कि इस पूरे मामले को 3 हिस्सों में विभाजित कर दीजिए। सोनम वांगचुक से आप बात कर लीजिए। सोनम वांगचुक तैयार हो जाते हैं और उनका अनशन टूट जाता है, तो सरकार का मानना है, उनके क्राइसिस मैनेजर्स का ही मानना है कि भाई इसके बाद जो अट्रैक्शन है, क्योंकि जो भीड़ आई तब तक सोनम वांगचुक की जो इमोशनल अपील थी सोशल मीडिया पर, जब वो अनशन पे थे और अनशन से बुला रहे थे लोगों को कि 20 तारीख को आइए, और उसके बाद उनको उठाया गया, तो उस अपील ने एक ज्वार पैदा किया और लोग आए। तो सरकार ये मानती है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देंगे और उसके बाद अपील करेंगे तो लोग वापस लौट जाएंगे, और अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो आइसोलेट हो जाएगी। रही बात राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की, वो पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई पार्लियामेंट में। वहां जो जंतर मंतर पे जो मंच है, हाँ, मंच पे जो बैठे लोग हैं वो कहेंगे ना साहब हमको तो पहले इस्तीफा। वही मैं कह रहा हूं कि सरकार की स्ट्रेटजी है कि वो उतना ताकतवर लोग नहीं है, ना उनका कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई उनका बेस है, तो ये लीडर नहीं है। वो पॉपुलरिटी नहीं है, कोई लीडर नहीं है। अन्ना आंदोलन जब बहुत है उसमें तमाम बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे अन्ना के साथ साथ। आप देखिए कितने, अरविंद केजरीवाल, ये अरुणा, मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। तो बड़ी लड़ाई जीत जाएगी सरकार अगर वांगचुक जी को मना लिया। अगर वांगचुक को मना लिया, वांगचुक जी उनको मना पाए जो बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे। अगर उन्होंने जो सोनम वांगचुक को भी खारिज कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे बिना, कोई बात हमने की ना, आपने कहा कि उसकी गुंजाइश इसलिए कम लगती है क्योंकि वहां पर उनके पास और कोई आदमी नहीं है। नहीं, लेकिन अब जो माहौल बन गया है, अभी तक तो आदमी नहीं थे, लेकिन जो माहौल बन गया है, इसकी क्या गारंटी है कि फिजल आउट हो जाए? सर, उस माहौल के बीच में तो इनकी चिट्ठी आई है। ये नहीं, तो चिट्ठी आई, चिट्ठी पे लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे? इसका मतलब ये सरकार एक दांव खेल रही है। इसका मतलब वो लोग भी वे आउट चाहते हैं। कौन? जो लोग वो चाहते हैं, सोनम वांगचुक चाहते हैं। चिट्ठी तो सोनम वांगचुक की है ना। दोनों भाई, ऐसा है नहीं, चिट्ठी तो सोनम वांगचुक की है ना। मैं तो एक ही मान के चल रहा हूं दोनों को, पीछे से बात किए बिना तो नहीं। नहीं, इसमें क्लियर कट वो है जो इन्होंने कहा। सोनम वांगचुक क्या ये चिट्ठी जंतर मंतर पर बैठे लोगों से पूछे बिना लिख देंगे? क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। नहीं, अगर बातचीत हुई होती तो फिर ये दोनों जो सौरभ दास और ये नहीं कहते कि नड्डा जी हमारे धरने पर आए, फिर ये कहते ठीक है हमारा बातचीत कर, जैसे पहले गए थे। आप बिटवीन द लाइन्स ये भी तो देखिए, क्यों मना किया इन्होंने? उनको बताना है कि हम भी कुछ है। हाँ, तो इसीलिए तो
नहीं नहीं, हम भी कुछ है ना, ये अभी उनके बस का ये धरना चलाना नहीं है सर चला सोनम वांगचुक थे तो चल रहा था। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब जो लोग आ गए हैं ना, वो तो धर्मेंद्र, आप वहां जाके मूड देखिए ना, धरना स्थल पर जाके पब्लिक का मूड अच्छा ये देखिए। बताइए कि वो इनकी एब्सेंस में कौन चला रहा है वहां सब कुछ? सोनम वांगचुक तो हॉस्पिटल में है। दीपिका की टीम चला रही है ना जो भी है, और आम आदमी पार्टी का तो सपोर्ट है ही, पीछे आम आदमी पार्टी है सारी। उसका सपोर्ट तो है तो ही। वो किसके कहे में है इस वक्त, आपको क्या लगता है? कौन? अभिजीत दीपके ही कह लीजिए, किसके कहे में है वो, नहीं, अब किसकी सुन रहे हैं? अब दीप के ये अभी तो आम आदमी पार्टी के सुन रहे होंगे, मुझे नहीं पता किसके की सुन रहे हैं, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं किसी सुन रहे हैं। अब वो तो खुद अपने आप को नेता मान रहे हैं, उनका भी तो वही प्रचार हो गया पूरे देश में।